सभी दोस्तों को नमस्कार। हिंदी की इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कहानी को। कहानी में सबसे पहले जानेंगे कहानी का अर्थ, कहानी की परिभाषा, विषय के आधार पर कहानियों का विभाजन, कहानी के प्रमुख तत्व और लास्ट में कहानी और उपन्यास में अंतर को। वीडियो बहुत बेहतरीन होगी, वीडियो को अंत तक देखिए और जो लोग चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कहानी का अर्थ होता है कथा। क्वेश्चन अगर कभी पूछा जाए कि कहानी का अर्थ क्या होता है तो हमारा उत्तर होगा कथा। इसे हिंदी में लघु कथा भी कहा जाता है, अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी, बंगला में गल्प कहा जाता है। देखिए, कंपटीशन में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहानी को बंगला में क्या कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा कि गल्प कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कहानी की परिभाषा को। देखिए, कहानी वो साहित्यिक गतिविधि है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। अब आइए जानते हैं विषय के आधार पर कहानियों का विभाजन। देखिए, विषय के आधार पर कहानियों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। पहले नंबर पर है ऐतिहासिक कहानी, दूसरे नंबर पर है सामाजिक कहानी, तीसरे नंबर पर है प्रतीकवादी कहानी, चौथे नंबर पर है यथार्थवादी कहानी, पांचवें नंबर पर है मनोवैज्ञानिक कहानी और छठवें नंबर पर है हास्य व्यंग्य कहानी। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी और हास्य व्यंग्य कहानी देखने को मिलती है। अब आइए जानते हैं कहानी के प्रमुख तत्व, जो हमेशा 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या कंपटीशन के एग्जामों में पूछा जाता है कि कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं। तो देखिए, कहानी के निम्न तत्व होते हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु, और कथा में कहानी की संपूर्ण कथा होती है। दूसरा तत्व है पात्र एवं चरित्र चित्रण। इसमें कहानी में जितने पात्र होते हैं, चाहे मुख्य भूमिका में हो, गौण भूमिका में हो, उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। और कहानी का तीसरा तत्व है कथोपकथन या संवाद। कहानी के जो संवाद होते हैं या जो डायलॉग होते हैं उसका वर्णन कथोपकथन में किया जाता है। चौथा है भाषा शैली। देखिए, भाषा शैली में कहानी किस भाषा में लिखी गई है, किस शैली में लिखी गई है, इसका वर्णन भाषा शैली में किया जाता है। पांचवा है देश काल एवं वातावरण। देखिए, कहानी किस देश की है, किस वातावरण में लिखी गई है, इसका वर्णन देश काल एवं वातावरण में किया जाता है। और कहानी का छठवां तत्व है उद्देश्य। देखिए, कोई भी रचना किसी न किसी उद्देश्य को लेकर लिखी जाती है और कहानी में उद्देश्य ऐसा होना चाहिए, निश्चित और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि पाठक और श्रोता को पढ़ते समय उसका उद्देश्य स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब आइए जानते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कहानी और उपन्यास में अंतर को, जहाँ से यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या ग्रेजुएशन में क्वेश्चन बनते हैं कि कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। तो आइए समझते हैं पॉइंट टू पॉइंट कहानी और उपन्यास के अंतर को। देखिए, कहानी में पहला पॉइंट को समझते हैं। देखिए, कहानी में जीवन के किसी एक घटना का चित्रण होता है, जबकि उपन्यास में संपूर्ण घटना का चित्रण होता है। अब दूसरा पॉइंट है कहानी में केवल एक ही कथा होती है, जबकि उपन्यास में अन्य प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं। तीसरा पॉइंट है कहानी का आकार छोटा होता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है। चौथा पॉइंट है कहानी में जीवन की वास्तविक कथा होती है, जबकि उपन्यास में जीवन की काल्पनिक कथा होती है। अब आइए जानते हैं कहानी में पांचवा पॉइंट को कि कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, जबकि उपन्यास को
उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है। तो दोस्तों, वीडियो आपको हमारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।